नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंगलोर रियल एस्टेट विद अनिल पांडे। आज हम बात करते हैं ईस्ट बेंगलोर का बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है गोदरेज स्प्लेंडर। तो इसमें हम बात करेंगे कि लॉन्च के समय इसकी क्या कीमत थी और अभी इसकी क्या कीमत है, और भी इसके बारे में हम रिसर्च बेस्ड जो एक्सपर्ट व्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज 2026 में मैं ये बात करने वाला हूँ क्योंकि बहुत से व्यूअर अभी जानना चाहते हैं, रीसेल में लेना चाहते हैं कि मुझे इसमें ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में कितना एप्रिसिएशन मिलना मतलब जो इसमें पहले से बुक किए हैं उन इन्वेस्टर को कितना एप्रिसिएशन अभी तक मिला है, और लेटेस्ट पोजीशन और ये कंस्ट्रक्शन अपडेट बहुत से व्यूअर जानना चाहते हैं जिन्होंने इसमें बुक किया है या जो रीसेल में लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही एडवांटेजियस होने वाला है। और जो भी है हिडन नेगेटिव्स जो ब्रोकर्स नहीं बताते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आज आप इसको परचेज करते हैं जो फिर से रीसेल में लेकर, तो 2-3 साल में उनको क्या एप्रिसिएशन मिलने वाला है उस सब के बारे में इसकी बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द बायर्स हु वांट टू परचेज, और जो रह रहे हैं वो भी अपना अगर बेचना चाहते हैं, बायर एंड सेलर बोथ, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो व्यूअर, मैं अब प्रोजेक्ट की थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ। जब ये गोदरेज का जो ये स्प्लेंडर प्रोजेक्ट है ये वेलाथूर रोड वाइटफील्ड जोन में आता है, और जो बेंगलोर का बहुत ही फास्टेस्ट आईटी कॉरिडोर माना जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट जब 2021 और 22 में जब लॉन्च हुआ था तो इस समय इसकी बहुत हाइप थी। उसके रीजन थे, एक तो गोदरेज का ब्रांड वैल्यू था, एफोर्डेबल लॉन्च प्राइस था, वाइटफील्ड ग्रोथ स्टोरी थी, और अपकमिंग मेट्रो कनेक्टिविटी थी, और टाउनशिप स्टाइल में ये 1 2 3 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशन में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। अब मैं बात करता हूं 2021 और 22 में जो इसका लॉन्चिंग प्राइस था गोदरेज स्प्लेंडर का। 1 BHK का जो लॉन्चिंग प्राइस, सबसे पहले बात करते हैं 1 BHK की, जो कि 2022 में जिसका की लॉन्चिंग प्राइस 40 लाख रुपीस था, और मिल रहा था डिपेंडिंग ऑन फ्लोर प्लान और जो भी है। और एंड आज 2026 में सेम कैटेगरी का अगर आप यूनिट वहां पर लेना चाहते हैं विद अगेन फ्लोर प्राइस, तो उसका प्राइस बढ़ के 50 लाख से और 75 लाख के बीच में हो गया है। बिकॉज अगेन इट डिपेंड अपॉन द फ्लोर प्राइस। रियल्टी, अगर रियल्टी चेक करें मतलब रफली 20 से 30% का एप्रिसिएशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 2 BHK की बात करें, 2 BHK, तो उस समय लॉन्चिंग प्राइस था 63 लाख से लेकर 70 लाख के बीच में, और जो कि प्राइस अभी बढ़ के अगेन फॉर द फ्लोर प्लान अगर आप जाएंगे तो 95 लाख से लेकर 1.4 करोड़ का ये एप्रिसिएशन कर चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, लेकिन एक रियलिटी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ऑनलाइन लिस्टिंग प्राइस और एक्चुअल डील क्लोज में बहुत डिफरेंस आता है। ब्रोकर 1.4 करोड़ कोट कर रहे हैं, बट जब आप अगर लेना चाहते हैं सेलर टू बायर तो आपका निगोशिएशन हो सकता है और भी कम प्राइस में, बट उतना कम नहीं। एक 2 BHK जो 65 था वो आपको नियर अबाउट 1.3 CR में मिल सकता है। अब मैं आता हूं 3 BHK के ऊपर। 3 BHK की यूनिट आपको जो लॉन्चिंग प्राइस था 22 में वो 85 लाख और 1 करोड़ के ऊपर अगेन द कॉन्फ़िगरेशन और फ्लोर प्लान के ऊपर है। तो लेकिन आज इसकी जो प्रीमियम यूनिट की जो कीमत है वो 1.6 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक मतलब कोटेशन आ रहा है, जो कि बायर जो सेलर है वो कोट कर रहा है, और जो बायर है वो भी इस बजट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस प्राइस पे थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्या वास्तव में प्राइस डबल हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगेन ये रियलिटी से थोड़ा सा दूर है। जो आप यूट्यूब वगैरह में काफ़ी कुछ दिखा देते हैं या सोशल मीडिया में कि प्राइस जो स्प्लेंडर का है वो डबल हो चुका है, नहीं। मेरा मानना है अभी भी ये जो सेलर है और बायर के बीच में आप निगोशिएट कर सकते हैं। हाँ, एप्रिसिएशन तो जरूर 30% के करीब हुआ है, बट रियलिटी चेक में जो आपको निगोशिएशन जो सेलर और बायर के बीच में है तो वो उसमें कर सकते हैं। प्राइस डबल नहीं हुआ है बट एप्रिसिएट जरूर हुआ है।
और अब समझते हैं कि प्राइस आखिर किसी भी प्रोजेक्ट का, गोदरेज स्प्लेंडर का, क्यों जो है अप्रिशिएट हुआ है। तो चूंकि नंबर 1 पॉइंट आता है वाइट फील्ड की ग्रोथ है। वाइट फील्ड में बिगेस्ट आईटी हब बन चुका है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और अगर आप देखेंगे मेट्रो, नम्मा मेट्रो कनेक्टिविटी जो है एक्सटेंशन के बाद वो और भी डिमांड जो है इसी वजह से और भी बढ़ रही है। बेंगलोर रियल इस्टेट जो है वो बूम कर रहा है। जो बेस्ट कनेक्टिविटी प्लेस है लाइक वहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। और ब्रांड प्रीमियम जो गोदरेज का है वो इटसेल्फ इसको एक बेनिफिट देता है रीसेल, और ये जो बायर जो बेचना चाहते हैं तो हाई एप्रिसिएशन के साथ उनको ये सेल आउट करने में चांस मिलता है। अब कई व्यूअर्स जो है पोजीशन का अपडेट जो है मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो अभी तक तो पोजीशन जो है फेज वाइज हो रहा है। जो टावर्स जो है कंप्लीट हो जा रही हैं विद ऑल रिस्पेक्ट, तो उनका तो पोजीशन हो रहा है, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। तो 2027 तक सभी का पोजीशन होते दिख रहा है, बिकॉज अभी भी एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है। अगर आप बाई करना चाहते हैं जो रीसेल में, तो आपको कुछ चीज़ों का मैं हमेशा ध्यान मतलब बताता हूँ। कोई भी ब्रांड हो, लेकिन आपको जैसे ओसी स्टेटस है, एग्जैक्ट टावर का जो हैंड ओवर स्टेटस है, और रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वाटर सोर्सेज हैं, क्लब हाउस एंड ऑपरेशनल हुआ है या नहीं हुआ है, पेंडिंग कंस्ट्रक्शन कितना रह गया है, वो सब आप जो है ब्रोकर के ऊपर ना जाकर खुद उसके ऊपर ट्रस्ट ना करके खुद अपना विजिट करें, रिसर्च अपना खुद की करें, एंड देन अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, देन यू कैन टेक आफ्टर टेकिंग दिस अप्रूवल्स। अब मैं कुछ बातें जो कि है, जो रियल है, वो रियलिटी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक हॉनेस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। किसी को इसमें बुरा लगने की बात नहीं। व्हेन आई एम जस्ट मेकिंग ए वीडियो, तो मैं व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूं, जिसमें कि सेलर को भी जो है वो चीज़ें पता हों और बायर को भी वो चीज़ें पता हों। हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्यूचर में एमिनिटीज लिटिल बिट क्राउडेड हो सकती हैं। और ट्रैफिक बेंगलोर का नॉट ओनली स्प्लेंडर, एवरीवेयर पेस्टी सिटी भी आए तो भी वाइट फील्ड और वेलाथूर में थोड़ा ट्रैफिक बन सकता है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो जब ग्रो हो रही है तो ट्रैफिक भी ईज हो सकता है। प्रीमियम आस्किंग प्राइस ऑलरेडी जो है आज के रीसेल सेलर्स फ्यूचर में एप्रिसिएशन जो है होता है या नहीं होता है वो भी देख रहे हैं। तो वो भी आप जरूर देखें कि आगे हमको क्या एप्रिसिएशन मिलने वाला है। कम्पैक्ट लेआउट है, कुछ बायर को कारपेट एरिया थोड़ा कम्पैक्ट लगता है, लेकिन और स्मॉल लगता है, लेकिन ब्रांड और लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट जो है अपनी बहुत ही अच्छी जगह पर बेंगलोर में प्राइम लोकेशन पर स्थापित है। अब क्वेश्चन आता है जो कि मैक्सिमम व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं कि ये रीसेल में हमको लेना चाहिए, क्योंकि रीसेल में एक फ़ायदा ये होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख सकते हैं, क्या फ्लोर प्लान है, क्या उसमें अप्रूवल्स की कोई सब कुछ, जब इतना समय हो गया है तो सारा सब कुछ क्लियर होता है। तो मैं ये कहूँगा, बिगेस्ट सवाल है कि इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा यस जरूर लेना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन है वो आपको जरूर आपने पता करनी होगी, बिकॉज हार्ड अर्न मनी है आपका। वाइट फील्ड आईटी कॉरिडोर में वर्क करते हो, यदि आप उधर वाइट फील्ड आईटी कॉरिडोर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है। लॉन्ग टर्म का एक व्यू आप लेकर चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर ब्रांडेड टाउनशिप लाइफ स्टाइल लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। रेडी और नियर बाई प्रॉपर्टीज चाहिए तो ये उसमें से एक है। रेंटल डिमांड वाला अगर आपको चाहिए तो भी ये सारी जो चीज़ें हैं ये फुलफिल कर रहा है, तो रीसेल कंसीडर किया जा सकता है, एप्रिसिएशन इसमें मिल सकता है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि ऑलरेडी प्राइस जो है 65 लाख का 1.2 आप कोट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इस प्राइस पे 2-3 साल के बाद अगर मान लो कोई भी बायर लेता है सेलर से, तो 2-3 साल में उसको क्या फ़ायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट 2-3 साल में बायर को बेनिफिट मिल सकता है। उसमें भी कंडीशंस हैं। बेटर रेंटल डिमांड अगर वहाँ पर है, रेंटल डिमांड है तो एप्रिसिएशन मिलेगा।
फुली ऑपरेशनल अगर सोसाइटी हो जाती है तो भी मिलेगा। मेट्रो कनेक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगा। ऑक्यूपेंसी इंक्रीज के साथ साथ जो है रीसेल वैल्यू भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अनरियलिस्टिक जो डबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो वो लेके मत चलिए कि 2-3 साल में ये डबल हो जाएगा। यस, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो थोड़ा टाइम लॉन्ग टर्म में जरूर ये आपको एडवांटेजियस ये प्रोजेक्ट होगा, बिकॉज ब्रांड है, लोकलिटी है, ऑल अप्रूवल्स हैं जो कि आपने देख चुके हैं, रेडी टू पोजीशन है, तो आपको इसमें अप्रिसिएशन मिल सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो उसमें भी कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्री लॉन्चिंग में लिया है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो ह्यूज बेनिफिट इसमें 40-50% ले चुके हैं। जो इंड यूजर्स हैं तो इंड स्टिल गुड ऑप्शन है इफ़ नेगोशिएशन अच्छा है। अगर आपने जो इंड यूज़र अभी इस स्टेज में बायर से सेलर से लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो भी आपको अच्छा रेंटल मिल सकता है, या रहने के लिए भी अच्छी लोकेशन है। और अगर आप रीसेल करते हैं आफ्टर 4-5 ईयर तो आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बात है, अब उतना एक्सप्लोजिव जो है अपसाइड है नहीं बचा है कि जितना कि अर्ली वाले को मिल सकता है। तो अगर आप लेते हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ऑन द हाई उस पर है, तो उतना एप्रिसिएशन जो अर्ली वाले को मिला है वो तो आपको नहीं मिल सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें गोदरेज स्प्लेंडर एक डिसेंट लॉन्ग टर्म व्हाइटफील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट है, बट वाई ओनली आफ्टर प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस एंड स्मार्ट नेगोशिएशन। जब आप लें तो बायर से एक स्मार्ट नेगोशिएशन करें, आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। वीडियो तो मैंने आपको सारा नरेट कर दिया। मैं आपको ये कहूँगा, आपका इसमें क्या ओपिनियन है? क्या आप करंट प्राइस पे गोदरेज स्प्लेंडर लेना चाहते हैं? और यदि मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं तो अगेन यू कैन कम बाय टॉपमेट, यू विल गेट ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर आप जो है उनको ज़रूर भेजें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू ट्रेंड अपडेट। टिल देन बाय एवरीवन।